मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और आदर्श सनातनी बनो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जो सबसे पुराना और सबसे श्रेष्ठ है। उसमें कोई नियम, कोई बंधन नहीं है और इससे भी ऊपर सारे धर्म द्वैत में रुक जाते हैं, मगर सनातन धर्म अद्वैत की बात करता है। अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, वो मैं हूं, ये बात और कोई नहीं कर सकता। ये बात समझनी जरूरी है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म खुद से शुरू होता है और पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हुए परम ब्रह्म में विलीन होते हुए अद्वैत की भावना से परिपूर्ण होता है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि मैं और परम ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं, मगर ये बात समझे तो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने, परमेश्वर ने, परम ब्रह्म ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और एक से अनेक होने के बाद जो अनेक हुए वो एक में लीन हो जाने के लिए तैयार रहते हैं। एक में एक रूप हो जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और फिर एक में एक रूप हो जाते हैं। एक में एक रूप हो जाना वही सनातन धर्म की लाक्षणिकता है, वही सनातन धर्म की अनोखी कला है। सारे धर्म मैं और वो, अल्लाह और मैं, गॉड और मैं, महावीर और मैं, बुद्ध और मैं में रुक जाते हैं। मगर हमारा सनातन धर्म कहीं रुकता नहीं है। वो एक से अनेक और अनेक से एक में एक रूप हो जाने की जो प्रक्रिया है वो सहजता से समझाता है। सारी यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड दो नियमों पर चल रहा है। एक नेचर ऑफ लॉ और दूसरा लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ कर्म, ये दो सिद्धांत बना के परम ब्रह्म अपनी माया को बांटता है, एंजॉय करता है और खुश होता है। पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं वो अपने आप में खुश रहती है, सिर्फ इंसान के सिवा। और हम अपने आप में खुश नहीं रह सकते। क्यों?
कि हमारे पास मन है और मन भागता रहता है। एक चीज मिली तो दूसरे की ओर भागेगा, दूसरी मिली तो तीसरे की ओर भागेगा, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है अनकॉन्शियसली। और इसी वजह से हमें जो करना है वो भूल जाते हैं और मन के पीछे उलझ जाते हैं। मन हमें उलझ देता है। आज मन हमारा मालिक बन के बैठा है। अक्सर ऐसा होना चाहिए कि हम मन के मालिक हैं। हमें अभी अपने मन का मालिक बनना है, और अपने मन का मालिक बन जाओ तो अपने आप में आप सारी बुद्धि से परे, ज्ञान से परे होकर एक में एक रूप हो सकते हैं। हम हिंदुत्व हिंदुओं का जीने का तरीका है। आज बहस चली है हिंदू और हिंदुत्व अलग है, मगर वो बहस गलत है। जो तर्क दिए जाते हैं वो गलत है। जो तर्क दिए जाते हैं कि हिंदुत्व गलत है, हिंदू सही है। अरे भाई, हिंदुत्व ही हिंदू की पहचान है। हिंदुत्व क्या है? अपनी उपासना पद्धति, अपनी रहन सहन, अपना पहरवेश, इस सब से पता चलता है कि ये व्यक्ति हिंदू है। मगर कई लोगों ने उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया कि कई लोग उसमें उलझ जाते हैं, उलझ गए हैं। वो समझ ले, हिंदुत्व के बिना हिंदू संभव नहीं है। हिंदुत्व नहीं होगा तो हिंदू नहीं होगा। जैसे ईसाईयत नहीं होगी तो ईसाई नहीं होगा, इस्लामियत नहीं होगी तो इस्लाम नहीं होगा, जैनत्व नहीं होगा तो जैन नहीं होगा, बुद्धत्व नहीं होगा तो बुद्ध नहीं होगा। तो हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू की पहचान हिंदुत्व से है। तो हमें ये बात में उलझना नहीं है। और हमारी कमनसीबी है कि जो हिंदुत्व का ह भी नहीं जानता वो हमें हिंदू कौन है वो सिखाने चला है। ऐसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसको हमें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जो लोग जानते ही नहीं कि हिंदुत्व के बिना हिंदू हो ही नहीं सकता, इस्लामियत के बिना इस्लाम हो नहीं सकता, ईसाईयत के बिना ईसाई नहीं हो सकता, वो ये बात कर रहा है, तब उसकी मूर्खामी पर हमें हंसी आती है। जो हमारे वेदों में बात कही गई है गोत्र की, और गोत्र के हिसाब से हम शादी ब्याह करते हैं। मगर कई लोग वर्णसंकर होते हैं, जिसका कोई न गोत्र होता है न कोई धर्म होता है। माँ का धर्म जुदा अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिसके माँ बाप के अलग अलग धर्म हैं, वो वर्णसंकर पैदा होते हैं और उसमें
विजडम जो कहे उसका अभाव होता है, और वो हमारे हिंदुत्व को खत्म करने के पर तुले हैं। तो हमें सचेत हो जाना है। आजकल कई सारे राजकारणी अपने आप को हमारे से सवाए हिंदू बताने चले हैं, और वो एक्सीडेंटल हिंदू है। हमें यदि किसी से खतरा है तो न इस्लाम से है, न ईसाइयत से है। हमें खतरा जो एक्सीडेंटल हिंदू है उनसे है। उनसे सावध रहें, उनके साथ बहस मत करें। मगर वो लोग वर्णशंकर हैं, वो लोग ने अपनी बुद्धि का दिवालियापन निकाल दिया है। ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखे, और हमारी जो सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसके हिसाब से जीवन जिए, खान पान ले, और हिंदुत्व अपने आप में प्रकट करके साबित कर दे कि आप पूरे हिंदू हैं। तथास्तु।